चैप्टर 2 हमारी पृथ्वी के अंदर। हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? पृथ्वी किन पदार्थों से बना है? पृथ्वी का आंतरिक भाग एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक सकेंद्र परतों से बना है। चित्र 2.1 में पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत है परपटी कहते हैं, जिसे क्रस्ट कहा जाता है। यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीप सतह में 35 किलोमीटर एवं समुद्र सतह से केवल 5 किलोमीटर तक है। यह महाद्वीप सतह में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। महाद्वीप सतह मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमीनियम जैसे खनिजों से बनी है, इसलिए इसे Cl से सिलिका तथा एल्यूमीनियम कहा जाता है। महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी है, इसलिए इसे में सिलिका तथा में मैग्नीशियम कहा जाता है। चित्र 2.2 में दिखाया गया है। परपटी के ठीक नीचे मेटल होता है, जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। इसकी सबसे आंतरिक परत कोर है। महाद्वीप परपटी में एवं महासागरीय परपटी। यह महाद्वीप परपटी, महाद्वीप, महासागर, महासागरीय परपटी जो समुद्र के अंदर है और यहाँ से नई महाद्वीप बनता है। यह है पृथ्वी के आंतरिक भाग परपटी, जिसे इंग्लिश में क्रस्ट कहा जाता है, फिर स्थलमंडल, फिर मेंटल, क्रोड मेटल जिसे सीमा कहा जाता है, बाह्य, फिर अंदर होता है आंतरिक क्रोड मतलब इनर कोर। यह एल्यूमीनियम, सिलिकॉन, मैग्नीशियम से पिघला हुआ है। ये क्या आप जानते हैं विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोज चुका है। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए, जो बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकल एवं लोहे की बनी होती है तथा इसे निकल तथा फेरस कहते हैं। केंद्रीय कोर का तापमान एवं दाब काफ़ी उच्च होता है। क्या आप जानते हैं पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा भी परपटी है। 84% मेंटल एवं 15% हिस्सा क्रोड है। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। शैल एवं खनिज। पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार के शैल से बनी है। पृथ्वी की परपटी बनने वाला खनिज पदार्थ के
सीबे प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। शैल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है। मुख्य रूप से शैल 3 प्रकार की होती है: आग्नेय, इग्नियस शैल, आस्वाद, सेडिमेंट्री शैल एवं कायांतरित मेटामॉर्फोसिस शैल। आग्नेय मतलब इग्निशियस। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने शैल को आग्नेय शैल कहते हैं, जिसे इंग्लिश में इग्निशियस स्टोन कहा जाता है। इन्हें प्राथमिक शैल प्राइमरी स्टोन्स भी कहते हैं। आग्नेय शैल 2 प्रकार की होते हैं: अंतर्भेद शैल एवं बहिर्भेद शैल। क्या आप ज्वालामुखी से निकलते वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा की लावा है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है, यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। पर्पटी पर इस प्रकार के बने शैल को बहिर्भेद आग्नेय शैल कहते हैं। इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट दक्कन पठार बेसाल्ट शैलों से ही बना है। द्रवित मैग्मा कभी-कभी भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस शैल को अंतर्भेद आग्नेय शैल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण बड़े दानों का रूप में लेते हैं। ग्रेनाइट ऐसे ही शैल का एक उदाहरण है। लेई मसलों तथा दानों का चूर्ण बनने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है, वे ग्रेनाइट से बना होता है। शैल लुढ़ककर, चुटकर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। इन छोटे कणों को आस्वाद कहते हैं। ये आस्वाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिया जाता है। यह दृश्य आस्वाद दबकर एवं कठोर होकर शैल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की शैलों को अवसादी शैल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन शैलों में पौधा, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणु जो कभी इन शैलों पर रहे हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं। आग्नेय एवं आस्वादी शैल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैलों में परिवर्तन हो सकते हैं। चित्र 2.3 उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट से एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। 2.3 कायांतरित शैल में परिवर्तन आस्वादी शैल। शब्दावली: जीवाश्म शैलों की पत्थरों में दबा मृत पौधों एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं, जिसका इंग्लिश में होते हैं फॉसिल्स। शब्द की उत्पत्ति: इग्निशियस लैटिन शब्द इग्निस जिसका अर्थ है अग्नि। सेडिमेंट्री लैटिन शब्द सेडिमेंट जिसका अर्थ है स्थिर। मेटामॉर्फोसिस मेटामॉर्फिक ग्रीक शब्द है मेटामॉर्फोसिस जिसका अर्थ है रूप परिवर्तन। शैल हमारे लिए बहुत उपयोग है। कठोर शैलों का उपयोग सड़क पर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। आप पत्थर का उपयोग कई खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए 7 पत्थर पिट,
छिटी बड्डा, स्टॉप या किट किट, 5 पत्थर, गिट्टी आदि। आप अपने दादा दादी, माता पिता, पड़ोसियों आदि से पूछकर कुछ अन्य खेलों की जानकारी प्राप्त करें। आओ कुछ करके सीखें। अनेक स्मारकों के चित्र एकत्र कीजिए तथा पता कीजिए कि वे किन शैलियों से बने हैं। 2 चित्र आपके लिए एकत्र किया गया है। लाल किला लाल बलुआ पत्थर से बना है। ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से बना है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की शैल चक्रीय तरीके एक दूसरे में परिवर्तन हो जाते हैं। एक शैल से दूसरे शैल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को शैल चक्र कहते हैं। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंड होकर ठोस आग्नेय शैल बन जाता है। ये आग्नेय शैल छोटी छोटी टुकड़े से टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी शैल का निर्माण करते हैं। ताप एवं दाब के कारण यह आग्नेय एवं आस्वाद शैल कायांतरित शैल से बदल जाता है। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण आत्यंतरिक शैल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाता है। यह द्रवित मैग्मा ताप एवं दाब के कारण आग्नेय एवं आस्वादी शैल कायांतरित शैल में बदल जाता है। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय शैल जिसे इग्नियस स्टोन बोलते हैं वो बन जाता है। यह आग्नेय शैल छोटे छोटे टुकड़े में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर आस्वादी शैल का निर्माण करते हैं। ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय एवं आस्वादी शैल कायांतरित शैल में बदल जाता है। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाता है। यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस आग्नेय शैल में परिवर्तित हो जाता है। मैग्मा आग्नेय शैल आस्वाद तलछट आस्वादी शैल कायांतरित शैल चक्र। शैल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होते हैं। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम। इनका उपयोग उद्योग, औषध एवं उर्वरक में भी होता है जैसे लोहा, एल्यूमीनियम, सोना, यूरेनियम आदि। आओ कुछ करके सीखें। आपके राज्य में कौन से खनिज पाए जाते हैं? अपनी कक्षा में दिखाने के लिए कुछ नमूना एकत्र कीजिए।